नमस्कार साथियों, उपस्थित हैं एक बार फिर से आपके समक्ष विश्व का भूगोल। जैसा कि आपको पता है, टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं और टॉपिक हमारा चल रहा है स्थल मंडल। और स्थल मंडल के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं जलप्रपात के बारे में। तो जलप्रपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके बाद झील, जलप्रपात और झील यानी कि स्थल मंडल का जो टॉपिक है वो आज समाप्त होने वाला है। क्योंकि जलप्रपात के कुछ प्रश्न हैं और इसके बाद कुछ प्रश्न जो है वो झीलों से संबंधित हैं। इसके बाद आज हमारा ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। अब हम लोग चौथे टॉपिक की ओर मूव करेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल हम लोग पहुँचते हैं अपने जलप्रपात टॉपिक पर। तो सभी साथी चैनल से जुड़ें, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें कि अभी UPPSC RO ARO का फॉर्म आया है। आई होप आप सभी ने फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। तो सभी साथी तैयारी में जुट जाएं। और फिलहाल हम लोग अभी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो विश्व का भूगोल चल रहा है हमारा। हाँ, अगर आप पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो भारत का भूगोल भी हम लोग जो है पढ़ चुके हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और इसके बाद जो आपका आता है संविधान, वो भी आपका पूरा का पूरा सारे टॉपिक 30-32 या 33 टॉपिक होगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इतिहास जो भी है, मध्यकालीन है, प्राचीन है, सारा का सारा जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फ़िलहाल नई तरीके से फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नई किताब के साथ। अभी चलिए यहीं पर बात कर लेते हैं। अभी हमारा जो चल रहा है उसी पर बात करेंगे। फ़िलहाल वो आगे की बात है। फ़िलहाल हम लोग पढ़ते हैं विश्व का भूगोल। स्थल मंडल के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है जलप्रपात और झीलें। ठीक है, फ़िलहाल जलप्रपात स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल। ठीक है, तो एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो साथियों, ये है वेनेजुएला में। तो आपने ये जाना कि एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये किस देश में स्थित है। तो ये वेनेजुएला में स्थित है। अगला है, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अब हमको ये भी जानना है कि जो एंजल जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये कोरोनी नदी पर स्थित है एंजल जलप्रपात। अगला आपका आता है, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये जैरे नदी पर स्थित है। और अगला है, स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये कांगो नदी पर स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको समझना ये है कि जो RO और ARO का पेपर है, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे जिस टाइप के प्रश्नों को हम लोग छोड़ देते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इनको भी ध्यान से पढ़ते चलें। पता नहीं इनमें से ही क्या पता कौन सा प्रश्न उसमें डाल दिया जाए। तो ऐसे ही प्रश्न जो है पेपर सेट करने वाले बनाते हैं। चलिए, फ़िलहाल अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नियाग्रा की बात हो रही है। तो ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। अगला है, विक्टोरिया जलप्रपात, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो ये जेम्बेजी नदी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। तो ये आपको बताना है। तो एक है ईरी एवं दूसरी आपकी ओंटेरियो। तो ये दो झीलें हैं, एक ईरी और दूसरी है ओंटेरियो। ठीक है, ईरी और ओंटेरियो, इनके मध्य में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। और ये क्या है दोनों, ये दोनों हैं झीलें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, दो प्रश्न और इस टॉपिक से। नियाग्रा प्रपात, तो नियाग्रा प्रपात है तो ये
कहाँ है, तो ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। अगला है नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है, तो ये यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो ये जलप्रपात से संबंधित कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं झील। तो झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए समझिए इनको भी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी झील, चलिए याद करते जाइए आप लोग फटाफट। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो बैकाल। ठीक है। बैकाल झील जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। इसके बाद अगला है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो है नौकायन झील कौन सी स्थित है, तो ये टिटिकाका। ठीक है, टिटिकाका, ये भी एक नाम है झील का। तो अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है। तो विश्व, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है, तो ये भी आपकी कैस्पियन सागर। और अगला प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो अभी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, वही है टिटिकाका। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। और देखिए ऊपर क्या, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील, दोनों में लगभग एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन आंसर दोनों का एक ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये दोनों जो है अरल सागर के किनारे हैं। अरब सागर नहीं है यहाँ पे, अरल सागर। ठीक है। अगला है अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो ये मिशिगन। ठीक है, मिशिगन झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला जो है विक्टोरिया झील, चलिए ये भी महत्वपूर्ण, अभी हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं इसे। तो विक्टोरिया झील अवस्थित है पूर्वी अमेरिका में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो ये आपकी विक्टोरिया झील। एक बार फिर से देखिए, तंजानिया एवं युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी झील बनाती है, तो ये आपकी विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी पूर्वी अफ्रीका, याद रखना। अगला है कैस्पियन सागर स्थित है, तो कैस्पियन सागर आपका रूस एवं ईरान के बीच स्थित है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है, तो तंजानिया, कीनिया, जायरे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, समझिए प्रश्न को। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, तो फिनलैंड को। ठीक है। अगला है अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो ये न्यासा झील जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। और कहाँ की बात हो रही है, अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है। ठीक है। अगला है विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है, तो ये तुर्की में है। अगला प्रश्न देखिए, वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, तो ये अरल सागर। अगला अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ये है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो ये है विक्टोरिया झील। झीलों के अध्ययन को कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल मृत सागर, प्रसिद्ध अंगुलियुनुमा झील। देखिए नाम इसका समझिए एक बार, प्रसिद्ध अंगुलियुनुमा झील कहाँ जो है किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
नाम याद रखते जाइए, अजीब से नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिन प्रश्नों को हम लोग इग्नोर करते हैं, ज़्यादातर देखा गया होगा कि वही प्रश्न हमें जो है मिल जाते हैं, जिनको हम ध्यान ही नहीं देते हैं। फिलहाल अगला प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील। देखिए, क्षेत्रफल और आयतन दोनों की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है, आपको याद रखना है। अगला है भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों से उत्पन्न झीलों को क्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है, भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों से उत्पन्न झीलें क्या कहलाती हैं, बात वही है। तो ये प्राकृतिक झीलें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। तो ये है आपका सही क्रम क्या है, ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। क्रम आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न एक बार रिपीट करते हैं, कौन सा प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, चलिए, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए आपका रिटिकाका, बी है विक्टोरिया, सी है बैकाल और डी मृत सागर। चलिए, प्रश्न हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं पहले भी, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न देखिए यूपीपीसीएस प्री मैथ दोनों में पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही प्रश्न देखिए, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक तो हालांकि सारे महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न भी ऐसे ही नेचर के बनाए गए हैं जो यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी है ना, आरओ इनमें पूछे जाते हैं। आप लोग कभी गौर करके देखिएगा। चलिए, फिलहाल तो ये था इस वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न। फिलहाल हमारा जो टॉपिक था स्थल मंडल, यहाँ पर होता है कंप्लीट। लगभग 7 भाग यानी 7 से 9-10 टॉपिक कंप्लीट हुए इसी में, स्थल मंडल में। तो उम्मीद करते हैं स्थल मंडल से काफ़ी प्रश्न आपके कवर हुए होंगे। तो सभी साथी तैयारी में जुट जाएं अच्छे से, और जो भी आपकी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई कमी अगर दिख रही हो तो वो भी आप लोग हमें ज़रूर बताएं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल विश्व का भूगोल, अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है वायुमंडल। तो वायुमंडल टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और वायुमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है सारी चीज़ें 1 बाय 1 ठीक है हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।